3, 2, 1, go. Yo, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है पीयूष ओपी। बाकी सारे ओपी लोग बिजी हैं तो। मैं ये गलत चैनल है सर। तन्मय, मैं भी कंफ्यूज हो गया। पहले मैंने समझा आप तन्मय बैठे हैं, बट नहीं नहीं ये हाँ, मैं तन्मय बट तो नहीं रखेगा, बट तेरा आपने सही लैग पहचाना। हो रहा है आवाज अरे हर्ष। यार, रुक जाओ। ये डाल देना, ये ऐसे ही डाल देना। मेरे में बट तू क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। हाँ ठीक है, चलेगा ना, उल्टा वैसे हाँ। फनी लगेगा वैसे। ये थोड़ा कट कर दूंगा मैं, इतना जो हमने बीच में बक बक की। बाकी क्लियर है मेरा अभी। हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। ऐसा तो वापस कर ले भले, वो भी चलेगा, या तो ये भी डाल देना, नहीं, वो पूरा का क्लियर पूरा। रिकॉर्ड हुआ है पूरा, उसका सीन नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। डन डन। डन भाई। कैसा है? क्या हाल चाल? बस बढ़िया बढ़िया यार। क्या तू बता किया क्या। नया ये वीक में? मेरे यहाँ पे तो एक आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, अभिव्यक्ति आर्ट फेस्टिवल करके। यूट्यूब यूट्यूब बोल रहा हूँ यार, क्या है, यूट्यूब पे तो हम वीडियो बना रहे हैं। अभिव्यक्ति आर्ट फेस्टिवल करके है। वो हाँ। अहमदाबाद में हो रहा है अभी, तो काइंड ऑफ फ्री इवेंट है। अच्छा। तो टोरेंट टोरेंट ग्रुप करके इलेक्ट्रिसिटी का जो नहीं करता है वो ओवरऑल, शायद वही। हाँ, ओके। आई एम राइट, पता है मे भी। अभिव्यक्ति करके मतलब काइंड ऑफ आर्ट फेस्टिवल है। वहाँ पे बहुत मस्त से लोग विजुअल आर्ट्स, फिर परफॉर्मेटिव और वो सब अलग अलग डोमेन के से सारे आर्ट के वो सब होते रहते हैं थीम पे। डांसेस होती है, एक्ट्स होते हैं, हाँ और हाँ। ऐसे पेंटिंग्स वेंटिंग्स होती है। बहुत जोरदार था, मतलब मस्त यूनिक एक्सपीरियंस है। और फ्री है, वो बहुत जोरदार बात है। बहुत अंडररेटेड है मेरे को लगता है अभी भी काफी। वैसे ऑडियंस हर साल बहुत ज्यादा हो रही है अभी, मतलब लाइक 2-3 साल से, बट अभी मेरे को लगता है कि इसका स्कोप काफी और भी अच्छा है। वीकेंड्स पे खुल जाता है। काइंड ऑफ लाइक 15 डेज के आसपास शायद चल रहा है, 10 to 15 डेज ऐसा था। अच्छा, हम्म। तो क्या क्या था, लाइक क्या क्या देखा तूने? ऐसे पेंटिंग्स थी, मतलब ऐसे था कि एक ह्यूमन फिगर्स थे। एक तो ऐसी पेंटिंग थी, उसमें अलग अलग कलर्स में ह्यूमन हम्म, को रिप्रेजेंट किया था। पीछे टाइगर, जो चाइनीज हिस्ट्री में नहीं ऐसे टाइगर बने होते हैं जो आर्ट में मूवीज वूवीज में दिखाते हैं हाँ पीछे। हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे ऐसे वो ह्यूमन फिगर के साथ बना हुआ था, ऐसे फीमेल का। फिर ऐसे वो रेड कलर में फीमेल थी, एक में येलो थी। उसका मीनिंग नहीं पढ़ा मैंने, ऐसे हम्म। डिपिक्शन। फिर पोर्ट्री के ऐसे सिरामिक के पोर्ट्री वाले स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। वो हाँ। बहुत मस्त थे, बहुत क्लीन ऐसे स्मूथ जैसे लग रहे थे। फिर दूसरा एक ऐसे था कि फुल लंबा ऐसे आर्ट पीस था एकदम। हम्म, उसका रिफ्लेक्शन एक ऐसे उसके ऊपर मिरर ऐसे स्लांट में लगा हुआ था, तो तुम हाँ। उसका रिफ्लेक्शन बहुत जोरदार देख सकते हो ऐसे। फिर अच्छा। एक माता का मंदिर जैसा बनाया था उन्होंने डिपिक्शन के लिए। उसमें वो हम्म। पूरा मंदिर कपड़े से बना हुआ था, वॉल्स भी कपड़े से बनी हुई थी। फिर वो अच्छा। कपड़े जो भी थे ना, उस पे से आर्ट बना हुआ था स्टिच करके या समथिंग। और फिर फाइनली अंदर एक कपड़ा था जिसपे प्रॉपर विमेन का एक आर्ट बना हुआ था, ऐसे काइंड ऑफ माता को डेनोट करते हुए, शायद ऐसा कुछ हम्म। था। मैं भी ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट मैं जितना समझा उस हिसाब से ऐसा अच्छा। कुछ था। फिर एक ऐसे टेंट लगाया था, वो टेंट पे ऐसे ऊपर पूरा वो कपड़े पे आर्ट बना हुआ था अलग अलग। जैसे 7 या 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो टेंट। हर एक पे ना एक नई पेंटिंग या आर्ट बना हुआ था, स्टिच किया हुआ ऊपर। तो कोई भी देखे तो अच्छा। एक साइड उसको सुबह दिखाई दे ऐसे। और हाँ। खट लगाए थे अंदर 2 सोने के लिए, कि ऊपर देखे तो ऐसे। उधर ओ। लोगों को निकाह, वो भीड़ हो जा रही थी, लोग निकल नहीं रहे थे। तो उनको बाहर भेज रहे थे वॉलंटियर्स वहां पे, जाओ वही हो गया। भाई, इधर लोग फायदा बहुत उठाते हैं जब ऐसे मिलता है ना हाँ कुछ। हाँ। और अभी क्या, ये वो टेस्ट वाली ऑडियंस के अलावा भी जो टेस्ट बुक के लिए नहीं, खाली हैंग आउट करने के लिए आते हैं ना, उन तक भी पहुंच गया ये आर्ट फेस्टिवल। तो हाँ। लोग चिल करने के लिए आते हैं, और बेचारे वॉलंटियर्स को एक्सप्लेन भी नहीं करने दे रहे थे बीच बीच में। अच्छा, बकचोदी कर रहे थे अपनी भी। हाँ हाँ भाई, मैं तो देख रहा था कैसे। यार, इसमें से पता चलता है तुम्हारा, मतलब अगर तुम बहुत लिमिटेड फील कर रहे हो या क्या, तो आर्टिस्टिक पोटेंशियल क्या क्या है लोगों का यार। बहुत मतलब बहुत एक्सप्रेसिव है यार, अच्छे खासे एक्सप्रेसिव है। हम्म। और मैं थोड़ा टाइम पहले से एक्सपेरिमेंटली वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं ना, उससे कुछ बनाने की ट्राई करा था अपने बुक में। तो मैं मजनू भाई जैसा बनाता हूँ आर्ट।
ठीक है। तो मैंने वहां पे इतने बड़े साइज का, लाइक कितना बोलो, एक वॉल के साइज का, रूम के वॉल के साइज का हाँ। एक आर्ट वर्क देखा, वो वैक्स क्रेयॉन से पेंट किया हुआ था। ना। हाँ, तो मतलब मे भी उनके वैक्स क्रेयॉन्स बड़े होते होंगे, बट वो आर्ट वही था। तो मैंने बोला अगर जो मैं कर रहा हूँ वो इससे हो सकता है, तो मैं क्या बना रहा हूँ ये, वो देख के ऐसा तू भी आर्ट ही बना रहा है भाई। बदला। बस वही है। और मेरा मेन इंटेंट, हाँ, अब इससे ये बात कर रहे हैं तो मैंने इसे आर्ट को क्या हो रहा था कि मेरे ना ओवरऑल पैटर्न्स बहुत टाइट हो गए थे काम को लेके और वो सब चीजों के रिलेटेड। तो मेरे को ऐसे एक्सप्रेसिवली एक नई चीज चाहिए थी, मीडियम। पॉडकास्ट भी नहीं चालू किया था, अभी तो वो कर रहे हैं, फिर भी तो चले। तब तक के लिए हाँ मैं एक आउटलेट में ना फिर ऐसे ढूंढ रहा था कि मैं कलर करके या थोड़ा एक्सप्रेसिव आर्ट होता है एक, वो रिलीज कर सकूं और कुछ भी बने। मेरे को वो नहीं हाँ। चाहिए था कि इसमें कोई थंब रूल होना चाहिए कि ये हम्म। स्ट्रक्चर बनाओ, ये परफेक्ट होना चाहिए। मेरे को ऐसा था कि फ्री फ्लो करे ऐसे। तो हाँ। काइंड ऑफ आई कैन सी माई सेल्फ कि मैं भी थोड़ा बहुत क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ, और मेरे को ऐसे लगा कि हर कोई बन सकता है अगर करना हो तो। बट उसको है ना फिर अपने आप को जज करना बंद करना पड़ेगा, कैसा भी शिट बने भले। एक दिन ऐसा हो तो खाली अपने आप को ये वाले मोमेंटम में या थॉट प्रोसेस यूज करने के लिए कि तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुमको थोड़े दिन खाली पूरा पेज कलर करना चाहिए ऐसे। मैं वही बोलने वाला था। भाई हाँ, तो डिस्कवरी ऐसे। तक एक अलग जर्नी होती है, उसके बाद बनना चालू होता है। अभी मैंने खुद ने भी हम्म स्टार्ट किया। मैं लेके बैठता हूँ पेंसिल, फिर मैं बना भाई। एट दी एंड मतलब बन बन के मेरे से बस शक्ल बनती है इंसान की। मैं उसके आगे कुछ बना ही नहीं पाता हूँ, ना कुछ थॉट आता है बनाने का। बट हम्म। मैं भी जर्नी पे हूँ, ढूंढ रहा हूँ। हाँ, वो ज्योमेट्रिक शेप से जो तुम बार बार ट्राई करते हो, जैसे मेरे को एग्जांपल के डायमंड बनाना बहुत इजी लगता है। तो मैं ऐसे हाँ। बोलता हूँ कि वहां से ऐसे चालू करो, कोई भी चीज जो आती है आंखों के आगे पड़ी हो ना, हम्म। उसका बहुत रफ स्ट्रक्चर बना दो। रफ मैंने स्ट्रक्चर तो कोई भी जस्ट बना वही सकता किया है। है, दिखाऊं? हाँ हाँ, तू कंटिन्यू कर, मैं सिखा दूँ। हाँ। तो रफ स्ट्रक्चर बनाओ, फिर वहां से जो भी अगर तुमको और मन करता है तो वो करो, या तो फिर भले खराब कर दो वही चीज को और भी कलर करके। बट एक बार लेट आउट करो तो वो जजमेंटल फेज से बाहर आओगे ना, तो तुम काफी एक्सप्रेसिव हो जाते हो ऐसे। हाँ। और एक स्पेशलिस्ट, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये फील्ड का जना है ना, थोड़े टाइम में हम लाएंगे जिससे हम वैसे डिस्कस करेंगे। हाँ। बाकी ये मेरे को बहुत, इसमें मेरे को इंटरनली बहुत क्यूरियोसिटी डेवलप की कि मैं भी ऐसे कुछ तो बन सकता है मेरे से भी ऐसे। और ऊपर से मैं मार्केटिंग के एंड पे भी हूँ, तो क्या है क्रिएटिव। तेरा वो पेंटिंग इसके रिवील लिए कर दे भाई। डैम भाई, ये फुल साउथ पार्क वाइब्स आ रही है। अरे ये मेरा अरे उससे इंस्पायर्ड अच्छा है। है, इसमें वॉच फेस है एक, उससे मैंने देखा था। पर मेरे अच्छा तो को है यार। हाँ अच्छा है, मैं मस्त है, धीरे धीरे ट्राई जो कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स बन सकते हैं भाई, मजा है हाँ डिजिटल आर्ट बनाना है। भाई। महंगे में नहीं मेरे से भाव करना भाई, महंगे में मत बेचना भाई। हाँ भाई, एनएफटी बना के बेचूंगा इसका। अरे भाई, एक मेरा वर्जन भी बना देना नेक्स्ट टाइम, अभी दाढ़ी भी उतार दी है, सही लगेगा। ऐसे वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक्सेस बनाते हैं पहले फेस पे, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं हाँ ना, उसके बाद वो तेरे पे करूंगा मैं हाँ पहले। मैं एक्चुअली ये देख रहा था कि पोर्ट्रेट्स कैसे बना सकते हैं। हाँ। सीखना अरे है। ये लोग, मेरा एक दोस्त है वो मतलब आर्ट एग्जीबिशन में भी थोड़ा बहुत करता है दूसरा, उसके अलावा तो वो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन क्या होता है कि मेरे को वो थोड़ा डिफरेंस नहीं पता, बट टर्म वही यूज हो रहे थे उसको समझाने के लिए। हम्म। तो है ना, क्या था, उसने बोन का स्ट्रक्चर पहले बनाता है वो, हम्म। फिर उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, फ्लैश का स्ट्रक्चर बनाता है, जो फ्लैश कनेक्ट करता है ये ना। रील भी एक देखी मैंने भाई, सेम। हाँ हाँ। अरे वो उसने मेरे को एक पूरी पीडीएफ शेयर की थी ये चीज की, मेरी पीडीएफ खो गई है, मेरे को देखना पड़ेगा। वो पूरा उसमें यही सिखाया है कि तुमको एग्जैक्ट ह्यूमन फिगर बनाना हो ना कभी भी, ये कैसे बनता है, जैसे हाथ का शेप हो गया, हम्म। मस्कुलेचर कितना देना है तुमको, वो सब चीजों के रिलेटेड हो गया। तुम वैसे वे में इतना परफेक्ट आर्ट बना सकते हो, और उसकी ड्राइंग्स भाई अल्टीमेट। ये ह्यूमन फिगर्स वाली बहुत जोरदार होती है उसकी, और उसको वो आता है। बट वो अभी तो खैर इतनी बार बनाते हैं वो लोग भी, तो आउटर स्ट्रक्चर तो बन जाता है डायरेक्टली, बट वो इंटरनली भी वो कर पा रहा था, तो वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था ऐसे। भाई पीडीएफ मंगाना, हाँ, बनाते मेरे हैं को मुझे। कॉम्प्लेक्स हाँ। मेरे को, हाँ, तो मैं तेरे को तेरे साथ शेयर करूंगा। मेरे को वो टाइम पे कॉम्प्लेक्स लगा था, तो मैंने तो बोला कि मैं बनाऊंगा ही नहीं, ये सब देखना चालू अरे नहीं, किया। कुछ चैलेंजिंग चाहिए भाई। हाँ पता नहीं क्यों। अब हाँ, चैलेंजेस नहीं ऑलरेडी अच्छा है। बहुत है, बट एक आर्ट आर्ट वाले
साइड भी चाहिए। क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन भाई जरूरी है, पहले पोएट्री से करो, यहाँ से हम्म, कि आर्ट बना के करो, गाने से करो। ये पार्ट कट हाँ। करने वाला हूँ मैं। ये थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गया, इंटरनेट पे मैं नहीं होना चाहिए। हाँ। तो हाँ ये ऐसे बोलना, गेस्ट तो ऐसे ही चाहिए, अपने पूछ ही लेंगे ना सबसे, ऐसे उनका भी टेक, ऐसे नए नए ओपिनियंस क्या हो सकते हैं। दिसंबर सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में ट्राई करें किसी को लाने का। मैं तूने जन से पूछ के देखा। भले। मैं भी डन मेरे एक डन। फ्रेंड को बोलता हूँ। हाँ और बाकी आर्ट के अलावा क्या था ये वीक? चलो, हाईलाइट तो वही था, बाकी तो यार वो रूटीन ही था कि जो ऐसे कंटेंट के वे में मैं लिंक्डइन पे जो कर रहा हूँ, लाइक लिंक्डइन तो है, फर्स्ट लिंक्डइन लव है भाई मेरा। हर वीडियो में है भाई। फर्स्ट लव, मैं लिंक्डइन के लिए ये यूट्यूब चैनल पे हूँ मेरा, और तो ते तू होगा इसके लिए। तू शादी भी लिंक्डइन के लिए करेगा भाई? होप सो, होप सो भाई। स्टार्टिंग अ जॉइंट वेंचर विथ हर हाँ। टू क्रिएट चाइल्ड कंपनीज। पेरेंट कंपनी तो हम बन ही जाएंगे फिर ऑटोमेटिक। भाई तो मैंने मिर्जापुर चालू किया। तूने हाँ, देखा है? नहीं यार, मैं खाली डायलॉग्स रिपीट करता था, दोस्त मेरे को कूल समझते थे, इतने ओवर ये डायलॉग थे ऐसे, ये मैंने प्रेडिक्टेबल। तो हाँ बता बता। क्या ओवर यूज डायलॉग्स थे। बहुत, अरे वो क्या था उस टाइम पे पता नहीं, याद थे सारे के सारे डायलॉग, तो लोग आपस में एक दूसरे को बोलते रहते थे, तो वही बोलता था, प्रिटेंड कर हाँ। लेता था कि देखा है। तो लोग, वो लोग स्पॉइलर दे देते थे, वैसे वो बता नहीं रहे थे। अरे मैं मैंने फिर ऐसे इतने इस टाइम चक्कर में तक, देखा ही नहीं। हाँ, मैंने भी इतने टाइम तक इसकी वजह से ही नहीं देखा था। ऐसा लगता था हम्म, बहुत हाइप्ड है, हाइप्ड है। मैं मैं टेंड करता हूँ अवॉइड करने का, जैसे बहुत ज्यादा चलता है ना। फिर मैंने अभी चालू किया, बट अच्छा शो है भाई। हम्म, उसने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी वो इन्वोक की कि मेरे को पावर पॉलिटिक्स ये ज्यादा समझने का मन हो कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। तो मैं वही, मैं उल्टा उसके वजह से एक तो वो भी देख रहा हूँ, और मैंने एक बुक भी पढ़ना चालू की। इस बार तो मैं कंप्लीट करने के मन में भी हूँ पूरा। कौन सी 50 शेड्स ऑफ ग्रे? नहीं नहीं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे मैंने आधी पढ़ी है। नहीं नहीं भाई। वो कौन सी थी यार, ऑन पॉलिटिक्स करके है, एक एलन रायन की थी। मैंने ओके। थोड़े इंटरनेट पे ही पढ़ा। मेरे को ऐसे एक्सप्लोर करना है पावर का ये सब क्या होता है, पॉलिटिक्स, तो मेरे को वो सजेशन में मिली। वो बेसिकली एंशियंट ग्रीस से लेके मॉडर्न पॉलिटिक्स जितनी अभी तक है, उस पे पूरा एक ऐसे जाइंट एनसाइक्लोपीडिया बोल सकता है। ओह भाई, हिस्ट्री को यूज किया पूरा, ऐसे फैक्चुअल बेसिस पे है क्या, कि अपना नैरेटिव नहीं बताया नहीं बंदे नहीं, ने? पूरा कंपाइलेशन है स्टार्ट से हम्म, लेके अब तक का, बहुत मेरे को सही है। तो अभी वही पढ़ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग हाँ, भाई। साला, तेरा क्या टेक है पावर को लेके? जैसे अभी सोचा हमारी कंट्री जल फंक्शन कर रही है, जैसे हम्म, पॉलिटिक्स और पावर, तो क्या टेक है? मेरे को लगता है पावर का क्रेविंग है ना हमारे अंदर, इनसिक्योरिटी की वजह से आता है ज्यादा करके, बहुत हम्म। बड़ी, कि हमको अटेंशन नहीं मिला होता है, ऐसे कि जब भी तो अटेंशन नहीं मिला होता है, या कैसे बोलते हैं कि इनविजिबिलिटी बहुत ज्यादा रही होती है ना, कि हाँ। मेरा पर्सनल टेक है, ऐसे मैंने डेटा रीड किया होगा तो वो याद नहीं है मुझे, बट मेरे को ऐसे लगता है कि इनविजिबिलिटी बहुत फील करते हो ना आप, कि आप थे ही नहीं कभी कहीं पे भी ऐसे, तो आपको वो चाहिए होता है कि ऐसे मैं डोमिनेंट साइड बाहर लाने के लिए, कि भाई हम्म। एटलीस्ट यार मेरी कहीं चली नहीं तो इधर तो चले, ऐसे करके। तो हम्म। तुम वो नए नए चैनल्स ढूंढते हो वो सब चीजों को बाहर लाने में। अब रेयरली कोई फैक्टर ऐसा भी होता है, कोई कोई जने होते हैं वो जेन्युइन पावर इसके लिए जाते हैं कि वो लोग बोलते हैं, वो लोगों ने देखा है कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है वो किसी और को वो फेस करना नहीं चाहते, बट वो सिस्टम से ही ब्रेकआउट करते हैं, बट उनका इंटरनल इंटेंट पावर नहीं होता है। बट आउटर, अगर तुम बाहर से देखोगे तो पावर तो उनको भी नेसेसरी होती है, तो वो गेम खेल हाँ। लेते हैं वो वाले ये चीज की ऐसे। बाकी तो ऐसा है कि समझ ना, तेरे को अगर ये बुलशिट ऐसे देखना हो ना, किसका भी ये पावर प्ले और वो सब का हो रहा हो, तो
ट्राई करना उनकी बातें नहीं सुनने का, समझा ऐसे। हम्म। वो एक्ट जो किया ना उन्होंने लास्ट, वो तेरे सामने ही तू कुछ चीज पे भी करवा सकता है उनको, तो तेरे को पता चल जाएगा ये बंदा दोगला है ऐसे। और लाइक जनरली कैसे? ज्यादा करे, जनरली ज्यादा जने ऐसे ही करते हैं, सब करते हैं, ऐसे नहीं है, कोई बचा नहीं है ये चीज से। हम्म, बट बहुत सारे जने बोलेंगे प्रॉमिस कुछ और करेंगे और उनके एक्शंस में दिखेगा ही नहीं तेरे को, वो खास करके। और पावर वाले तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़ा गेम खेल रहे हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े प्रोमिस किए ही होंगे जो वो पूरे नहीं कर पूरे पाए। नहीं किए। हाँ हाँ। तो वो देखो दिख जाता है इसके लिए कॉमनली, समझा। हम्म। उनकी प्रायोरिटी फिर वही होती है कि ऐसे तुमको दूसरे टॉपिक से स्विच करवा देना, कि वो कॉन्स्टेंटली याद कराएं कि हम तुम्हारे सेवियर माइंडसेट है ऐसे। वोट चोरी के पूरा हाँ निकालना, अ, हर जगह जाके प्रचार प्रसार हाँ। करना, कंट्रोवर्शियल है गेम, हटाना पड़ेगा। हाँ ये मतलब गेम्स जो भी होती है बेसिकली पॉलिटिक्स में ऐसे अलग अलग चीज के रिलेटेड, वो मेरे को हम्म। पता नहीं है क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं है इतना ज्यादा, बस ऐसे जो अज्यूम कर रहा हूँ देखते देखते ये चीजों के रिलेटेड पैटर्न तो दिखते ही है लोगों में, आप लॉन्ग इनफ हम्म। जीते हो तो। हाँ। 28 साल जिया हूँ मैं लाइफ तो उसमें से 6 साल काट दे तो याद नहीं है क्या था, 6 7 साल। अगर 2 साल और कंटेंट कंज्यूम किया तो 28 साल ही भूल जाऊंगा। फिर ये एपिसोड देखने वापस आऊंगा यहाँ पे कि मेरी मेमोरी में क्या था, ये इन्हें क्या बोला था, फिर भूल जाऊंगा वापस। बेसिकली रिवाइज करने आता हूँ यहाँ पे। अच्छा। नाइस भाई। तो मतलब है ना, देख मैं बोलूंगा ऐसे, पावर बहुत डिफिकल्ट है ये लाइफस्टाइल, बट मेरे को लगता है कि आंसर एक चीज मेरे को लगती है बहुत से अंदर से फीलिंग आती है ये आंसर हो सकता है। अनसीरियस इंसान है ना जो, हम्म। उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कोई किस इंसान कितना भी पावर में है, समझा। बट हम है ना बहुत छोटी छोटी चीजों से या रिपीटेटिव बिहेवियर से ना इरिटेट बहुत होते हैं इंटरनली, ठीक है। तो समझ, अगर मैं तेरे कुछ इसी कैब से एग्जांपल इरिटेट होता हूँ बहुत ज्यादा, और मैं देखो बार बार कैब में देखूंगा चार उतार कैब यार, ऐसे से करके अब देख रहे हैं तो मेरा वो अनसीरियस वाला एलिमेंट चला जाएगा। फिर मेरे को हाँ। तू किसी पे भी वैसे एग्जांपल के लिए ऐसे कोई भी टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के तू ऐसे भटका सकता है वो चीज के रिलेटेड। बट जो इंसान ऐसा हो एकदम, हाँ भाई यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरे को खाली गेम खेलने का मन था, वो एक बार वो लेवल पे पहुंच जाता है ना, मे बी मेरे को लगता है वो प्रैक्टिस से होता होगा या मिथ होगा खाली नकली। तो नहीं, क्यों बहुत लोग हैं, तू बेसिकली ये बोल रहा है ना कि वो बस गेम, हाँ उनको पावर का फर्क नहीं पड़ता है, उनको रहे नहीं रहे, वो अपना हाँ खेल के निकल जाते हैं, तो है ना, ऐसे भी बहुत लोग रहेंगे। हाँ। फिर हाँ, वो बहुत अल्टीमेट चीज है, मतलब मेरे को लगता है हाँ वो खेल रहे हो ना तुम वो वैसे, तो तुम ऐसे बर्नआउट नहीं होगी अपने आप से, समझा ऐसे। क्योंकि तुम चैलेंज और बेसिकली डिटैचमेंट ही कोर में हम्म। वही हुआ। बट ऐसे यहाँ तो देखो कि सब, मैं ऐसे बोलता हूँ एक सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मेरे को लगती है ना कि बहुत हार्ड हो जाए टाइम्स, तो ऐसे समझो कि ये दुनिया सर्कस है और सब जोकर है। कोई है बड़ा जोकर है, कोई छोटा जोकर है। ये भाई, ये तो सही चीज बोली आपने। तो ऐसे समझो, तो मतलब थोड़ा कुछ मोमेंट्स के लिए एटलीस्ट यू विल फील लाइट हार्टेड, समझो। मेरी बातें भी नहीं लो सीरियसली, भाड़ में जाए भाई। वो बोल, उसने बोला था ना कि सब मरने वाले हैं बेंचो। हाँ काइंड ऑफ, वो उसका हाँ, दूसरा काइंड ऑफ वर्जन, वही बट हो गया। ये चाइल्ड वर्जन प्लस -18 वर्जन है। -18। पीजी बोल देता भाई, पीजी होती है ना, नहीं? कौन हाँ सी रेट? PG-13, पता नहीं, हाँ, PG-13 सुनना है, बाकी टर्म मालूम नहीं है। हाँ। तो भाई। ये मतलब हम्म। ऐसे अगर पावर का गेम में तुम ऐसे इंटरेस्टेड हो, वो जानने, देख मैं बोलता हूँ कैसे जानने के लिए सब कुछ ऐसे पढ़ो मटेरियल, क्या क्या ट्रिक्स होती है, ऐसे आइडिया है। हम्म। बट जब जब मोमेंट में आते हो ना कि ऐसे पावर वाला बंदा आ जाए, एग्जांपल के लिए तू है, ठीक है, तेरे पास करेटा है, तूने 5 सोने की चेन पहनी है, बड़े जूते पहने हैं, मेरे आगे आके करेटा रुका दे तू एकदम फुल फास्ट में आके, मैं फुटपाथ से जा रहा हूँ, तब मैं क्या सोचूंगा, ये कौन सा पावर था, ऐसे थोड़ी सोचूंगा। मैं तो सोचूंगा ना ये गाड़ी चढ़ा रहा है ऐसे। समझा, तो नहीं, वो मैं ऐसे नहीं समझा। अरे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कैसे, समझ वो टाइम पे ऐसे ये थीसिस काम नहीं आते हैं ऐसे, समझ ऐसे कि अच्छा, काइंड ऑफ हाँ। तुम ऐसे पावर का एक्ट हो रहा होता है ना, तो ऐसे सीधा समझ, ऐसे तू जैसे मैं तेरा एग्जाम्पल बता रहा था ऐसे
कहते तो क्रेटा लेके आता है सीधा फुल फास्ट में, फुटपाथ तो क्रेटा लेके आगे घुसा देता है। मैं क्या कर लूंगा, कौन सा पावर है, क्या पावर है, वो थोड़ी ध्यान में आएगा वो टाइम पे मुझे। तो बेसिकली तुम वहां पे ऐसे तब तक जानो, पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए जानो कि वो इंसान से इतना, देख हर इंसान है ना अपने हैबिट का गुलाम होता है। हम्म। रुक एक मिनट, ये हाँ। ऐड नहीं कर रहा हूँ सटल, अरे दिखाई क्यों नहीं दे रही, हाँ ये बुक शो में पढ़ रहा हूँ अवेयरनेस में, करेंटली। हाँ हाँ मैं लिख हाँ दूँ। तो हाँ तो इसमें है ना इसे हैबिट्स के बारे में बताया, जो मैंने रिपीटेडली दूसरी जगहों पे भी पढ़ा है कि हम जनरली नॉर्मल इंसान हैबिट्स का गुलाम ही होता है, राइट। हम्म। हम ऑटो पायलट में ही ऑपरेट करते हैं, सुबह को हाँ 7 बजे इधर जाऊंगा, 7 से 8 के बीच में, 9 से 5 नौकरी कर लूंगा या ऑफिस चला जाऊंगा ऐसे, हाँ। रात को आके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लिया या सो गया सीधा आके ऐसे, हम्म स्क्रॉल कर लिया थोड़ा। बट तो हैबिट्स है ना बेसिकली हमको पास्ट में रखती है, ठीक है। अब अगर समझ मेरी एग्जांपल के लिए हैबिट अगर पावर हुई, हम्म ठीक है, मतलब पावर दिखाना हुआ, तो यार तू मेरे को चेंज थोड़ी कर सकता है एक बार में, मेरे को अनलेस एंड अनटिल कोई इवेंट होता है या अवेयरनेस होती है वो चीज के रिलेटेड ऐसे होगा, मैं कोई ना कोई चीज से अपनी हैबिट को डाइवर्ट कर दूंगा दूसरी जगह एग्जर्ट करने के लिए पावर। तो अगर हम ये समझे कि सब चीजें हमारे से ही होती है, हाँ। समझ, तो हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे चीजों को। आई नो कि ऐसे आउटपुट होता है, जैसे समझ मैंने को गुस्से में कुछ बोल दिया, मेरे मेरे जो हैबिट्स के हिसाब से वो चीज नहीं हुई थी, मेरे को ऐसे एग्जर्ट करना था कोई वे में एंगर, मैंने तुझे बोल दिया, हम्म और तू अपने में लेके रिफ्लेक्ट बैक करे तो काइंड ऑफ तेरे पास वो पड़ा था, समझा, एंगर पड़ा था रिप्लाई करने के लिए ऑलरेडी। बट मैं हाँ समझ तो अगर तेरे पास समझा। वो, हाँ, हाँ, अगर तेरे पास वो मोमेंट में अवेयरनेस हो, तो तू ये याद रख पाएगा ना कि यार ये बंदा तो अपना एंगर लेके आ रहा है, समझा। फिर तू बोलेगा कि हाँ ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, कि ऐसे फिजिक, बेसिकली फिर मीडियम फिजिकल या मेंटल दोनों हो सकता है, समझ, हम्म जैसे कि कुछ भी आउटपुट का। तो समझ जैसे जैसे जनरली रोड के एक्सीडेंट्स देखते हैं अपने, तो ऐसे कोई ठोक देता है गाड़ी, तो हम्म गलत तो है ठोकने वाला, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उसको डिसोन कर दो छोड़ दो या ऐसे करके थे, भगवान के आदमी बन जाओ, वो करते हैं लोग जनरली। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंगर से सॉर्ट करने की कोशिश मत करो, अब तो हो गई ना चीज एग्जाम्पल के लिए, वो टाइम पे आता होगा, ऐसे नहीं बच सकता है, बोलने वाले का तो बहुत ईजी होता है बोलना जब तक हम्म नहीं। बट मैं वो टाइम पे बोल रहा हूँ कि ट्राई करो कि क्या सॉल्यूशन उस टाइम पे तुम अपने आप को बाहर करके सोच सकते हो वो चीज के बारे में। हम्म हाँ, कि काइंड ऑफ हुए मेरे साथ भी इंसिडेंट्स, और मैंने ऐसे दोनों वे में ऑपरेट करके देखा है वो चीज में ऐसे कैसे। तो यार कोई मतलब नहीं है इतना, समझा। हम्म तुम ऐसे सोचो कि सामने वाला एंगर अपना लेके आ रहा है, वो उसको खाली मीडियम मिल गया, समझा, वो ऐसे वो होने की वजह से इवेंट के बाहर लाने का, तो तू भी अपना मीडियम ढूंढ रहा है उसको रिप्लाई करने के लिए। बट वही टाइम पे अगर तू समझ अवेयर है कि यार ये तो अपना खाली गुस्सा निकाल रहा है ऐसे वे में, ठीक है, ये हाँ। नॉर्मली भी बोल सकता था, क्या हुआ भैया कहीं लगी तो नहीं, या ठोक गया या क्या, फॉरेन में सेम चीज होती है ना यही। हम्म मैं उधर भी दोनों तरह के लोग हैं ऐसे। हम्म बट उधर अब मैंने कोई कोई वीडियो, मतलब मिक्स वीडियोस देखे हैं, समझा, एंगर लैश आउट वाले भी देखे हैं, या तो वो भी देखे हैं कि लोग जो ऐसे सेंसिबल होके पूछते हैं, अरे तुमको लगी तो नहीं ऐसे कुछ या क्या, तो सबसे पहले एक्सीडेंट भले उनकी गाड़ी पे लगता है, या तो वो खुद ठोकते हैं, तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि भाई आपको लगी तो नहीं ऐसे। तो तू बेसिकली हाँ, बोल रहा है कि पावर ये जो वो बस एक वो इमोशन निकलता है जो तू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो वो इस चैनल से निकलता है। हाँ इसके लिए तो कोशिश करने की कि मतलब लाइफ में तुम ये सारे लैश आउट है ना, धीरे धीरे खाली अवेयरनेस में हो जाओ, और अवेयरनेस होते होते ही चले जाते हैं, समझा ऐसे, अगर तुम वो मोमेंट में अवेयर रह पाए तो। ये हम्म बोलना बहुत इजी है, बट तुमको खाली यार वो 2 सेकंड के लिए भी आ गया ना, तो तुमसे कामेस्ट इंसान नहीं बन सकता, और मेरे को लगता है वो सबके अंदर है, कोई नहीं छीन सकता है किससे भी। वो टाइम पे क्या होता है कि हम थोड़े दूर हो जाते हैं, बहुत सारा हम भरते जाते हैं ना हाँ। अंदर, और पास्ट में जीना चालू कर देते हैं, हम्म कि समझ जैसे घर से निकला, पॉल्यूशन था, फिर कोई आ गया बीच में, फिर हमारा काम जो करना था हमारा नहीं हुआ, ऐसे करते हम्म करते 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 शिट पाइल अप हो जाता है, समझा ऐसे। वो ह्यूमन ही है सब सारा का सारा, समझा। बट वो पाइल अप होते होते
मे बी अगर तुम ऐसे कोई इवेंट में आ जाते हो तो वो एग्जर्ट हो जाता है एक साथ में सारा का सारा। हम्म, निकल जाता है। हाँ। तो मतलब हाँ काइंड ऑफ इसमें फिर वो था ऐसे ही वही कि हैबिट्स, अगर तुम हैबिट्स के गुलाम हो तो तुम पास्ट में रहते हो बेसिकली ऐसे। हाँ क्योंकि तो तुम कल कल भी तुमने ऐसे ही ऑपरेट किया था, आज भी तुम वही कर रहे हो ऐसे। वो बात तो सही है, मतलब आप, हाँ। नहीं नहीं सही बात है, समझा तुम। हम्म। तो ऐसे जितना भी करना है मतलब कहीं तुमको वो बोलता है कि भले कर, देख ऐसे करना चाहिए, जो चीज जरूरी है ऑब्वियस सी बात है तुम रोज करोगे उससे ही रिजल्ट आएगा। बट उसको ऐसे मत बना दो कि इधर जाऊंगा तो ही सही होगा, समझा ऐसे। डायनामिक रहना चाहिए, हाँ नेचर। हाँ। मतलब कहीं से भी तुमको जो करना है ना वो हो जाए फ्री फ्लो स्टेट में ऐसे, हाँ समझा। अवेयरनेस के साथ। नहीं। और हाँ ऐसे इसने एक एग्जांपल भी बताया मस्त, मैंने वो भी यूट्यूब वीडियो में बहुत पहले देखा था, उसमें ऐसे मेंशन था कि बाहर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक, उसमें क्या था कि एक बंदे को है ना ऐसे बहुत टाइम से फैमिली और वो सब से नहीं था उसका कुछ भी, ठीक है। हाँ बट उसको सारी जो नीड्स और वांट्स थी ना वो उन्होंने एक रूम में रख दी, अकेला उसको रहने के लिए दिया, सब सेटिस्फाई की सारी चीजें। हाँ तो ठीक है, तो वो खुश भी खुद ही हो रहा था यूफोरिक स्टेट में, वो हाँ एंग्री भी खुद ही हो रहा था, और मतलब ऐसे सारे स्पेक्ट्रम इमोशंस के दिखा रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ जिससे ये पता चलता है कि इंसान के इमोशंस ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं, हम एग्जर्ट करने के लिए कोई मीडियम ढूंढते हैं, समझा, कि मैं तेरे से बात करके खुश फील कर रहा हूँ या हाँ क्या, हाँ बट है तेरे पास वो इमोशन, तू अपने लिए अपने एंड से ही ला रहा है अंदर से। रैंडमली सैड हो जाते हैं हम, रैंडमली हैप्पी हो जाते हैं, ये होता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो ये सब पीरियड्स। तेरे मजाक था। सबको दे बेसिकली ऐसे। हाँ ये तो वही है, होते हाँ सबको ही है, कांट हाँ। डिनाई। काइंड ऑफ है ऐसा, मतलब जितना मैं सीखा वैसे तो। वो हार्मोन साइकिल लड़कों में भी होती है ना, तो वैसे मेरे को बायोलॉजिकली नहीं पता है बट नहीं मेरे को मैंने लगता है होते। मैंने रीड किया था, मुझे लगता है क्या भाई, मैं चेक थोड़ी किया है बैठ के कि कौन सा मेरा ऊपर था कौन सा माइक्रो नीचे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा। हाँ, वो भी पहचान में है। अरे नहीं अरे। बट वो था कुछ तो यार, मेरे को याद नहीं है, क्या बता। हम्म। भाई मैं वो भी पढ़ रहा था जो तूने स्टार्ट में पॉइंट बोली ना, कि इनविजिबल रहते हैं, अ, हाँ। कुछ मिला नहीं रहता है वो सब, उसकी वजह से भी लाइक पावर के वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, वो हम्म। टेस्टोस्टेरोन सेरोटोनिन ये सब के बारे में लिखा था वो, कि वो मिलता है हम्म। ना आदमी को तो एक अलग किक चढ़ती है, अच्छा हाँ वो चेज चालू हो जाता है उसका वो साइकिल में। एडिक्टिव हो जाती है फिर एक ओके। पॉइंट के बाद पावर, क्योंकि उसको वो मिलता रहता है। हम्म। तो इसके लिए एडिक्शन तो तो यार, पता ही है देखो क्या कैसा होता है। हाँ यार भाई इतने सारे आर्टिस्ट इतना अच्छा खासा अचीव करते हैं, फिर उनका वो थोड़ा ट्रैजिक सीन होता है ना यही चीज की वजह से शायद। जैसे कि काफी जैसे, मतलब मे बी चेस्टर बेनिंगटन करके लिंकिन पार्क का, मैं लिंकन पार्क सुना है, मेरे को आर्टिस्ट नाम नहीं पता। हाँ लिंकिन पार्क का लीड सिंगर था चेस्टर हाँ। बेनिंगटन इफ आई एम राइट। तो उसका ऐसे ही था कि ऐसे उसने सब अचीव कर लिया था बट स्टिल ही यूज्ड टू बी ऐसे डिप्रेस्ड एंड ऑल। तो ऐसे मतलब काइंड ऑफ होगी इसके में मैटर्स ट्रिगर किए होंगे, बट उसने ऑलमोस्ट यार फेम वाइज पैसे वाइज मुझे तो लगता है अचीव किया था, और उसके मतलब तगड़ा यार उसका आर्ट परफेक्ट है, मेरे को ऐसे लगता है। लिंकिन पार्क में मजा आ जाता था वो ट्रैक सुन के, वो टाइम पे भले हैवी मेटल से क्लोज था मैं बीच में सुना था पता है, बट। मतलब एक्सप्लोर कर रहा था जब भी, हम्म। मेरे को हम्म। गाने अच्छे लगे थे काफी। हाँ थोड़ा सैड साइड पे है बट मतलब स्टिल ऐसे एनर्जेटिक है बहुत। हम्म। बीट्स भाई, म्यूजिक और वो बीट्स भी तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यार। हम्म। और नया कुछ सुना? नया मैं रैप तो सुनते ही है दोनों। मैं अर्पित बाला के गाने ऐसे काफी सारे सुन रहा हूँ अभी भी, समझ ऐसे हाइपर उसका शायद जॉनर हाइपर पॉप बोलते हैं अच्छा, जो वो बना रहे। हाँ काइंड ऑफ पता नहीं देखना था। लगभग आई एम राइट और नॉट, मैंने कहीं जोजी के साथ भी पढ़ा था शायद ये,
हम्म। और इसका भी पढ़ा था, और भी बना रहे हैं ऐसे। एक अर्पित वाला, एक सोहम करके भी है। वो दोनों आर्टिस्ट का मस्त है ऐसे। सोहम अ, नहीं पता, अर्पित तो भाई अच्छे गाने बना। हाँ। तो उसमें समझ जैसे उसका अभी मेन स्ट्रीम हो रहा है प्यारी अमानत और बरगद का गाना जो है। बाकी उसके हम्म। से पुराने वाले गाने भी बहुत मस्त है, पिंक अर्पित प्लास्टिक के ना। किस हो गया। हाँ, पिंक प्लास्टिक किस हो गया, फिर दुनिया जालिम ऐसे करके भी शायद कुछ तो था, कैसा मैं है। फिर और भी है यार बहुत सारे से, टॉप ऑफ द माइंड नहीं आ रहे ध्यान पे, बट फिर वो चार दीवारी का भी नया गाना है ना, तूने देखा क्या? ना मैंने मैंने सुना नहीं स्टोरी तो। देखी, सुना मैंने भी नहीं अभी तक। तूने फरहान खान के सुने हैं? भाई मैंने देखा, उस। तू फॉलो हाँ फॉलो हाँ। कर रहा था उसको मेरा। एक ही आया रील, अच्छा था बट उसका भी। अभी वो 64 बार जाए उसके। भाई हम्म क्या लिखे है भाई। मजा आ गया सुन हम्म, के। वो उसका लास्ट वाला था पार्ट, माइक और उसके बीच का था वो। क्या लाइन हाँ थी हाँ। वो। अच्छा। तो देखो मैं भेजता हूँ सुनना। वो लास्ट पार्ट बहुत मस्त था। बट हाँ, तूने यार डीएचएस जॉनर बहुत जोरदार बताया, उसके बाद तो मैंने बहुत सुना वैसे। तूने वो कृष्णा और वो सीधे मौत का बताया था ना, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग कब, इतने 4 साल हो गए हाँ शायद। हाँ हाँ। आराम से हाँ हो तो गए ऐसे, होंगे। अब तो तब से ऐसे सुनना चालू किया तो बहुत सारे यार ऐसे, अरे वो यशराज टाइम हो गया। पता है, एक तो हाँ तू वो टाइम इंग्लिश हाँ काफी सुनता था ना। तो मैं हाँ, समझ फिर रैप तो सुन रहा हूँ 2019 से 18 से, उससे पहले भी। मेरे को हम्म, लगता था तू सुनेगा नहीं कभी ये सब। और मेरे को हाँ मालूम नहीं था तू एक्सप्लोर करेगा भी चीजें, तो मैं देखो कभी बताया ही नहीं। फिर जब हाँ। तूने मेरे को पहली बार बताया कृष्णा वगैरह सुन रहा है, उसके बाद मैं बोला चल बता सकता हूँ। हम्म। वो भाई। हनुमान काइंड सुना, फिर उसके बाद हनुमान काइंड के भी अच्छे थे यार गाने, मेरे को लगता है इसके। मैंने बट लोगों से सुना है कि बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस देते हैं, बट मेरे को पर्सनली स्टार्टिंग से अच्छा था उसका। यशराज के साथ वाला भी अच्छा था, मैं नाम भूल मैंने रहा हूँ यार। हनुमान काइंड के दो तीन ही सुने हैं। मैंने हम्म। पता है उसका एक गाना कब सुना था, जब उसके 8 या 10 हजार सब्सक्राइबर थे। रोहन करियप्पा पता है? हाँ हाँ हाँ, वो डालता है ना हाँ, इसके। वो एक सीरीज हाँ चलाता है ना, नॉर्मीज रिएक्ट। तो उसमें हाँ हाँ। उसने हनुमान काइंड के गाने पे रिएक्शन करवाया था, मेरे को पहली बार तब पता चला था। वो टाइम मेरे को अच्छा लगा था। हम्म। उसकी में से सिनेमेटोग्राफी बहुत मस्त होती है उसके ट्रैक्स की जो भी है। वो बेजॉय शेट्टी करके वो शायद शूट करता है, हम्म। मतलब डायरेक्टर है। तो वो ऐसे जोरदार होता है ऐसे। लास्ट वाला गाना कौन सा था उसका, वो उसमें मतलब समझो जिसने ये पूरा सीन जो इंडिया के फेस्टिवल्स को हाईलाइट करते हुए होते हैं ना हाँ ऐसे, हाँ हाँ। वो सारा दिखा था, बहुत जोरदार था यार। सुना पंजाब था मैंने पंजाब वो। का सीन था और वो सब ऐसे हम्म। जोरदार किया था। भूल गया बहुत मैं, यूनिक मैंने था। भी सुना था। हम्म। अच्छा था फिर हाँ। एक, फिर है ना जो भी आर्टिस्ट के वो कोल बेनेट प्रोजेक्ट्स लेता है ना, उसके भी वीडियोस बहुत मस्त होते हैं। उसके एक एक वो है पेज, लिरिकल लेमनेड करके शायद स्टूडियो का नाम है उसके। तो सुना वो हुआ भी था। ऐसे जो भी वीडियोस बनाते हैं ना, जो भी वो जोरदार होते हैं। उन्होंने बहुत हम्म। सारे बड़े आर्टिस्ट के बने हैं, जस्टिन बीबर हो गया ये सब। और हर एक का थीम बहुत यूनिक होता है। वही यशराज का वो सुना, उसका वो ग्रैमी का भी नॉमिनेट हुआ है एल्बम। हाँ तो भाई, उसका कितना मस्त वर्स जोरदार। था उसमें भाई। मजा वही आ मैं गया। वो मी रील आ रहा था उस दिन कि हनी सिंह ने बोला था ग्रैमी लाएगा, पर कोई और ला रहा है ऐसे इस बार। मैंने रिपोस्ट किया था वो। अच्छा था। बट देखो ये, क्या लगता है ऐसे अभी करंटली, जैसे तूने ट्राई किया या तेरे काम के रिलेटेड, कि इंडस्ट्री में जो सब सोच रहे हैं कि सच है, बट एक्चुअल में फालतू बात है एकदम ऐसे, और तेरे स्किल के अराउंड तूने जो प्रैक्टिस करके देखा हम्म। हो। अच्छा लाइक कोडिंग वगैरह इन सब की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडस्ट्री में ज्यादा करके लोग हाँ मेन हाँ। स्ट्रीम ऑडियंस क्या बात करी, बट देखो क्या लगता है वो देख ट्रैश। सबको लगता है ट्रैश। कि बोल बोल। सबको लगता है कि एआई कोडर सबकी जॉब लेगा। फिलहाल तो वही है हर जगह। कुछ ना कुछ नया टूल रिलीज होता है। ये ऑटोमेट कर देगा, ये इतना फास्ट करता है। गूगल ने ये मैं बताता हूँ उसके एंटी बारे में। ग्रेविटी। हाँ, एंटी ग्रेविटी देखा तूने? वो भी कोड एडिटर है, तो उसमें जेमिनाई 3 दिया है उसने फ्री। मतलब लिमिट्स वगैरह हम्म। है, बट इंडिविजुअल हाँ, प्लान भाई पता नहीं कैसे दे रहा है, कालू बट गूगल है वो। कालू। तो हाँ वही है कि
इनको लगता है बट नहीं खाएगा, इतना जल्दी तो नहीं खाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा एज एन असिस्टेंट तू उसको यूज कर सकता है अपने काम में, ठीक है। हाँ, अभी मैं जैसे करता हूँ, मेरे को कभी कोड लाइक रिव्यू कराना रहता है, हम्म। क्वालिटी कि मैं और किधर इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो वो सब मैं हम्म। करवा लूंगा। हाँ, मेरे को कभी कोई बॉयलर प्लेट कोड, मतलब बॉयलर प्लेट मतलब समझ, स्टार्टिंग का कोड लिखवाना होता है जिस जो मेरे को हम्म। रिपीटेटिव खुद नहीं लिखना पड़े, एक मैं उससे वो लिखवाता हूँ। तो ये सब कामों में काम आता है। बाकी जो एक्चुअल में कोड लिखने बैठूंगा तो पूरा मेरे को लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, किसने कैसे इम्प्लीमेंट किया उनके कोड देखने पड़ेंगे, किसी से बात हम्म। करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस वही है बस। जो रिपीटेटिव और वो चीजें हैं ना, वो हम्म। वो हो गई, इजी हो गई ऐसे, बाकी कुछ तेरे को खास नहीं। तेरे को ऐसे दो तीन क्रिएटर्स ऐसे कौन से लगते होंगे ये कोडिंग के सेक्टर में, जो रिपीटेटिवली बहुत गजब कंटेंट बना रहे हैं, मतलब उनका बहुत हाई वैल्यू है ऐसे कि लोगों को शेयर करना ही चाहिए? नहीं देखता हूँ। वैसे तू देखता ही नहीं मतलब ऐसे, ऐसे समझ, अभी यार मतलब देखो अगर, यूट्यूब पे क्रिएटर, हाँ फिर तू नहीं, टॉपिक वाइज सर्च करता है ऐसे? नहीं नहीं, सीखने के लिए तो ऐसे मेरे को ध्यान पे नहीं रहता है, क्योंकि जैसे कोई एक यूट्यूबर नहीं है जो सब कुछ कवर करे, देखो 10 जगह हम्म। 10 बार देखना पड़ता है। हम्म। बाकी हाँ, एक मेरे को फायरशिप करके है, वो बहुत पसंद है। हम्म। फायरशिप एक वो न्यूज़ देता है आके, ठीक है, क्या हम्म। नया चल रहा है, ये सब वो कवर करता है। तो उसका ह्यूमर में और जो जिस तरीके से डिलीवर करता है वो अच्छा लगता है। तो कैसे, अगर तू इतना टेकी भी नहीं है शायद तेरे को सुन के मजा आएगा उसका कंटेंट। दूसरा एक है लो लेवल लर्निंग करके भी। हम्म। लो लेवल प्रोग्रामिंग में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं इसके लिए उसका देखता हूँ। तो कैसे वो सब लाइक एकदम जो लो लेवल लैंग्वेजेस समझ, अ, ऐसे होती हैं जो हार्डवेयर के क्लोज होती हैं, जो डायरेक्ट तेरे हार्डवेयर को समझ कंट्रोल कर सकती हैं, कि देखो तेरे हम्म। कोर कंपोनेंट्स का एक्सेस होता है। वो लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं। तो वो समझ उसके अराउंड का पूरा कंटेंट कवर करता है, और थोड़ा हम्म। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी करता है। मेरे को एक वो दूसरा देखना पसंद है आदमी। बस यही दो हैं जो मेरे को ऐसे हैं टॉप ऑफ द माइंड, क्योंकि उनका ही देखता हूँ। बाकी जी। इजी स्निपेट तो पता ही होगा। हाँ, वो तो इंडियन क्रिएटर्स में मेरे को लगता है कि उसने बहुत बहुत अच्छा खासा कवर किया है मार्केट। हाँ। और वो मेन बात उसकी पता है क्या अच्छी है, वो होल्ड बैक नहीं कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी जो मोमेंटम के साथ उसने क्रिएट किया ना, हम्म। जोरदार भाई। ओवर द टाइम भले कंटेंट और भी ऐसे वो किया होगा, मैं कोडिंग के पर्सपेक्टिव तो मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ भी, मेरी फील्ड नहीं है इतना तो, बट मेरे हम्म। को उसके कंटेंट के हिसाब से मस्त लगता है, उसका गेम अच्छा है बहुत मेरे को भी ऐसे। कंटेंट के हिसाब से उसका गेम अच्छा लगता है। हम्म। हम्म। बाकी तू ऐसे बता। मार्केट, मेरा मार्केटिंग में टेक ऐसे है कि मेरे को भी सेम ऐसा है कि असिस्टेंट की तरह ही तुम फिलहाल के लिए यूज कर पाओगे, बट यार आई कैन सी के नीड नहीं पड़ेगी बहुत सारे जनों की, इससे समझ। जैसे ऑलरेडी मैं लिंक्डइन स्पेशलिस्ट जैसे बोल सकते हैं अभी मेरे को, जो गॉड लिंक्डइन गॉड टियर अनलॉक्ड। हाँ, तो सेल्फ अक्लेम्ड वो तो कहते हैं ना, ओबामा खुद को ही ऑलरेडी नीचे है से ना, आई कैन सी, पहनाता है, तो वो है। आई कैन सी के फिलहाल मैं एल्गोरिदम में ऑलरेडी है ना वो लोग देख पा रहा हूँ, जो है ना पहला प्रॉम्प्ट का आंसर ही डाल देते हैं लिंक्डइन पे, बहुत जेनरिक स्टफ है, मतलब ऐसे कोई स्टोरी एसोसिएट ही नहीं करते हैं। मैं भी ऐसा हूँ कि भाई मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं रखी है, तो मैं भी रखता हूँ, बट मेरा प्रॉम्प्ट में लेयर्स होती है, ऐसे नहीं होती है मैं पहला आउटपुट डाल दूं वो चीज की। बट बहुत सारा कंटेंट ऐसे ऐसा वाला है, यहाँ तक कि कमेंट्स भी ऐसे है, तो खाली बॉट बॉट से बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है बहुत सारा। अब पता नहीं वो फिल्ट्रेशन कैसे निकालेगा वो ये उस चीज पे में ही से। ट्रेन होता है फिर। तो हाँ, तो ऐसे ट्राई करता हूँ कि ऐसे कंटेंट से मैं एंगेज ही नहीं करूँ, समझा, कि वो हम्म। बाहर हो जाए ऐसे। बट यार, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि टेम्पलेटाइजेशन चीजों का हद से ज्यादा हो रहा है, समझा। एग्जाम्पल के लिए, तुम हम्म। चाह के भी वो अवॉइड नहीं कर पाओगे एज अ क्रिएटर खुद भी, क्योंकि तुमको कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहना है वो प्लेटफॉर्म पे जो भी तुम सेलेक्ट करते हो, समझे। नहीं तो तुम ऐसे होगा कि टाइम के, अगर तुम ब्रेक थ्रू जैसी चीज नहीं कर रहे हो, जैसे मिस्टर बीस्ट जैसा कंटेंट नहीं बना रहे हो अगर, तो तुम रिकॉल नहीं बना पाते हो इतना तो ज्यादा, बेसिकली समझा ऐसे। टेम्पलेट खाली हाँ। सेटिस्फाई कर रहा है ना एल्गोरिदम को, और कुछ थोड़ी कर रहा हाँ, है।
हाँ मतलब उसमें अगर तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो तो तुम लेयर डाल दे रहे हो, ऐसा हो रहा है। फिर और वैल्यू के बाद तुम एक स्टोरी ऐड कर देते हो तो और लेयर डाल देते हो, अपनी शक्ल डाल देते हो तो एक और लेयर ऐड कर देते हो, ऐसे। तो जितने लेयर तुम डालो तो वो उतना कंटेंट का एफर्ट हुआ बेसिकली, समझा ऐसे। पहले कैसा होता था कि हर स्ट्रक्चर में एक स्टोरी होती थी जेन्युइन वाली, तो मैं हम्म। इधर था, ऐसा था। अब स्टोरी का भी स्ट्रक्चर है, क्या ना, मैं कहीं गया ऐसे समझ, मैंने आज 1 घंटा हर से बात की और ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने सीखे, हाँ। ऐसे है। तो ऐसे करके 5 टेक अवे थे वो। तो इसके साथ मेरी एक फोटो, इफ तुम लड़की हो तो फोटो में और तुम्हारे इंप्रेशन ज्यादा बढ़ते हैं, जो है होना ही चाहिए मतलब। हम्म। नहीं तो ऐसे आइडियली लड़कों को वैसे ही वो वाले एस्पेक्ट में इतना नहीं मिलता है, उनको स्पेशलिस्ट कंपेयर टू थोड़ा होना पड़ता है वो चीज के रिलेटेड, ऐसा है। सोशल हम्म। प्लेटफॉर्म्स में ये थोड़ी हायर की है। समझा। कंट्रोवर्शियल टेक है कि जेनरिक है। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट जो जैसे चल रहा है वो तो सही बोला ना। मॉक हाँ तो थोड़ी वो है, कर रहे हैं हम उनको क्योंकि, भाई। हाँ क्योंकि मैंने मैंने देखा कि मैंने ऐसे जो टॉपिक पे पोस्ट किया उसके बाद दूसरे जनर ने वही टॉपिक पे पोस्ट किया है, तो दे गेट बेटर इंप्रेशंस देन मी। हाँ, और मैंने जबकि देखा है इतना लगभग। डिफरेंस, जब इतना डिफरेंस था ही नहीं यार, वही चीज में सेम। तो हाँ ठीक है, वो मिलता है। और उसके अलावा अगर लड़कों को ग्रो करना है, या तो मतलब किसको भी ग्रो करना है बेसिकली, हम्म। तो ऐसा है कि तुम्हारी जो एजेंसी है ना, मतलब या तो तुम रियल वर्ल्ड में बहुत ब्रेक थ्रू वाला काम कर रहे हो जो बहुत रेयर है, समझा। बताना सिक्स डिजिट एग्जैक्टली। इनकम और सही में होना अलग बात है। अलग बात है। सिक्स सिक्स डिजिट इनकम वाले को वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे आके बेचेगा नहीं ऐसे। बट वो हुक काम करता है तो शायद लोग ओवर करते होंगे उसको यूज। हम्म। तो ये है कि ये तुमको ऐसे पैटर्न्स दिख जाएंगे जिनको तुमको फॉलो नहीं करना चाहिए। ट्राई करो कि तुम अपना टेस्ट डेवलप कर रहे हो तो आर्ट से कनेक्टेड रहो, कि तुम ऐसे इंटरनेट पे chaos में एस्थेटिक्स ढूंढ पाओ। हम्म। फिलहाल के लिए तुम तो फिर सही जगह पे लीन करोगे, अगर ऐसा है तो नया ही आर्ट स्टाइल एक्सप्लोर कर दोगे लोगों का। फिर वो हाँ। बीट के स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से हो गया या नॉर्मली हो गया। 650 फॉलोअर के हिसाब से बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरा। लाख पे तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा आके आदमी। लाख पे तो सीधा टेड टॉक्स में होस्ट ही मैं कर दूंगा हेलो स्पीच हट। गाइस, माय नेम इज पीयूष। आई हाँ भाई। स्टार्टेड एज अ स्मॉल क्रिएटर हाँ एंड आज देखो भाई। 2026 में डायमंड दो बन के हजार आ छब्बीस गया मैं। फॉलोअर्स में मीम वायरल हो रहा है ना। हाँ पता नहीं क्यों यार, पर मेरे को यार आउटपुट और इसमें मालूम नहीं, मतलब आई वांट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट ये वाले पार्ट में, ऐसे हम्म। कि आउटपुट में डिफरेंस और कोई चीज के क्लैरिटी वाले पैटर्न में डिफरेंस बहुत ज्यादा है यार। कि देख यार, एक स्टेज के बाद है ना ऐसे तुमको इतना ध्यान नहीं देना पड़ता जैसे तुम टीम को दे देते हो अपना काम या क्या। तो तुम्हारी जेन्युइन ऑडियंस बन गई होती है, तो वो आती है, देख के अपना काम करके चली जाती है रिएक्ट करके, क्योंकि उनको भी वो एंगेजमेंट से समझ। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एक हैक है इसमें, कि हम्म। कोई भी बड़े क्रिएटर्स ढूंढो, ठीक है। हाँ। लिंक्डइन पे, ले लिंक्डइन का बता रहा हूँ मैं, उस पे कमेंट करो जाके। हम्म। कमेंट बहुत अंडररेटेड है, ये हम्म। गैरी वी ने भी बोला था। मेरे कमेंट पे 3,500 इंप्रेशन आए हैं। मेरे हाईएस्ट पोस्ट का इंप्रेशन है ना 2,000 2100 इंप्रेशन था मेरा। हाईएस्ट 2,100 था बोल, जो मेरे खुद का कंटेंट है ओरिजिनल। तो 3,500। तो बड़े क्रिएटर्स ढूंढो, उन पे हाँ। जेन्युइन कमेंट छोड़ो, गजब इंप्रेशंस मिलेंगे। हम्म। दिन की जितनी ताकत है ना उसमें लगा दो सारी की सारी, अगर तुमको खुद का कंटेंट बनाने का मन नहीं है तो, ऐसे। हम्म। बहुत बहुत अच्छा है। और जेन्युइनली अगर तुम प्रॉब्लम और वैल्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारे अच्छे कनेक्शन भी बन जाएंगे ऐसे इस चक्कर में, ऐसे। पर मेरे को पता नहीं मैं ये इतनी ऑनेस्ट अप्रोच या डायरेक्ट होने के साथ मैं पहुंचूंगा कहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत लिंक्डइन पे फिल्टर्ड और फोर्स्ड स्टोरीज देखता हूँ लोगों की ज्यादा करके अभी। कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यार, मैंने इसका ये प्रोडक्ट यूज कर लिया, जैसे समझ, अब एग्जांपल के लिए तेरी कंपनी है, ठीक है। बॉम्बे शेविंग कंपनी नाम है तेरी कंपनी का, ठीक है। तो जैसे उसका फाउंडर लिंक्डइन पे एक्टिव है, हाँ। तो मैं हाँ। उसके ऐसे गुड बुक्स में आने के लिए बहुत ऐसे ओवर ग्लोरीफाइड स्टोरी जैसा लिख हाँ। दूंगा जो क्रिंज करते हैं लोग, इतना होता भी नहीं है। अरे भाई, भगवान भगवान बनाया ना प्रोडक्ट, उसमें भी फ्लॉ निकलता है। बट जैसा वो रिव्यू डालते हैं ना, आई नो कि ऐसे एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि वो हाँ। टाइम पे शायद तुम सेम फील करते होगे, मेरे को वो नहीं छीनना उनसे। बट यार नहीं, वो क्रिंज वाइब आता है, पता है वो, पता नहीं क्यों ऐसे। या तो मेरे समझ को रहा कभी हूँ। कभी मैं दूसरों की क्या बोलूं, मेरे को मेरे कंटेंट में से भी आता है, उसकी वजह से ही मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता।
हाँ। बट एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि ऐसे देखने का नेक्स्ट टाइम तो देखने जैसी हो चीज। बट पता नहीं उनको फिर रीच आ रही है तो मैं हार रहा हूँ ये गेम में, ऐसा है बेटर। तो मेरे को, बट मैं रीच का ये देख फायदा मैं, क्या अगर ऑडियंस ही शिट होगी उसमें तो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ से इसको मोनेटाइज करने का ब्रेक थ्रू ढूंढ पाऊंगा या क्या। वो मेरे को लगता है कि ट्रायल एंड एरर से आएगा, जो क्रिंज फेज है मेरा, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं वही अभी है। उन पे इसके लिए कर रहा हूँ, या तो मेरी बिटरनेस से आ रही है ये चीज शायद, कि भाई इसको लिंक्डइन पे ग्रोथ मिल गई, मेरे को मिल जाएगा, मजा आ जाएगी इसकी सरफेस पे ग्रोथ। बेटरनेस है बट कोर में तो तेरे को भी मालूम है ना ये चीज। तू नहीं कर पाएगा, नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ तो तू इसके इसके लिए लिए तो ऐसा मैं, गेम खेल रहा हाँ मेरा मतलब हाँ कोर इंटेंट ऐसा ही है, नहीं तो फिर और भी मेरे को ऐसे लगता है अभी मोमेंटम तो थोड़ा बहुत आ ही गया है करते करते, है। तो मैं ऐसे फोर्स्ड वे में मैक्सिमम और भी आउट देयर हो सकता हूँ। बट मेरे को हम्म। लगता है कि इतना इसके इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है फिलहाल। मे बी ओवर द टाइम शायद हो कुछ मिल जाए, क्योंकि मैं देख समझ, मैंने लाइक 3 मंथ पहले चालू किया था, तब मैं 230 पे था। हम्म। अभी मैं 610 फॉलोअर्स पे हूँ। फॉलोअर्स जो कि मेरे को देखना नहीं है, मेरे को एंगेजमेंट का रेशियो देखना है। बट मेरे हाँ। एवरेज लाइक्स है ना, 3 से 5 होते थे, अभी मेरे एवरेज लाइक 8-9 पहुंचे हैं समझ। वो मेरे को वो रियल ग्रोथ लगता है। हम्म। सही बात है है, ना? वो एक्चुअल ग्रोथ है। हाँ पॉडकास्ट ही देख ले तो हमारा। हाँ हाँ वैसे यार, वही बोल रहा हूँ कि ऐसे जितना मेरे को ऐसे लगता है यार, अगर हम खुद रॉ रहते हैं ना, तो हम रॉ लोगों से मिलते हैं ज्यादा करके। हाँ। नकलीपन सरफेस लेवल से फिल्टर आउट होता है। नो डाउट इनसिक्योरिटी की वजह से यहाँ कम लोग मिलने लगते हैं बहुत ज्यादा। बट वो तुमको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है वो रॉ जर्नी तक पहुंचने के लिए ऐसे। मेरे को वही सही और लगता है। तो आज जैसे मतलब अभी के टाइम पे हर चीज तो नकली है मतलब, देखा जाए तो। हम्म और तेरा इससे एक वो डेवलप भी होगा, क्या बोलते हैं, नीश ऑडियंस, जैसे कल्ट, लॉयल, मैं, क्या होता है, सही ना। हाँ 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 सही है सही है। बट अभी देखे जब बने तब पता चले, इतना लिंक्डइन प्रमोट कर दिया, लिंक्डइन को मेरे को हायर करना चाहिए इतना ऑनेस्टली। भाई बैन कर देंगे इतने ऑनेस्ट रिव्यू पे कि भाई हमारे बट ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म रिव्यू, की मार है। देखो ऐसे कुछ भी किया, देखो ऐसे इंटेंट लगा कि इसको मैं डिमीन कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म को, नहीं ना। ऐसे लगा ना नहीं, कि भाई हाँ जोरदार, जो भाई मेरे है को सच आना है। चाहिए, 10 जनों को और आना चाहिए। अगर देख मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं अगर ऐसे थिंकिंग रखता हूँ, तो यार कहीं तो कोई कोने में और भी जने ऐसे सोच रहे होंगे, और मेरे को लकीली ऐसे मिले हैं थोड़े बहुत जने। हम्म। वो जोरदार बात है ना। मेरे को शायद इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं मिले ऐसे। मे बी मैं 7 बिलियन मे लोग हैं बी भाई। मैं मे बी मैं मिरर सेल्फीज कम डाल रहा हूँ। मे बी मैं गाड़ियों के साथ फोटो कम डाल रहा हूँ। मे बी मैं कैफेज के फोटो नहीं डाल रहा हूँ। मे बी मैं क्लब्स में नहीं जा रहा हूँ। मे बी मैं कॉन्सर्ट में नहीं जा रहा हूँ। हम्म। मे बी मैं डे इन द लाइफ व्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ। मे बी मैं गेट गेट रेडी रेडी विथ मी विथ नहीं मी। नहीं बना रहा हूँ। अरे टेलीपैथी आई टेलीपैथी और मे बी मैं रिलेटेबल होने की कोशिश नहीं कर रहा। हम्म। मे बी मैं फेमस लोगों की रिट्वीट्स वापस से डाल के अपने को कोई प्रेटेंड नहीं कर रहा। हाँ, मे बी हाँ तू बस, बॉम्बे तो इतने शेविंग सारे कंपनी के कंटेंट पिलर्स प्रोडक्ट्स की बना दिए, तारीफ नहीं इंस्टाग्राम कर। वालों को भी काम आ जाएगा। तो भाई, दाढ़ी तो आए उसके लिए भाई आयरनी इज मैं स्पॉन्सर उसका वगैरह है। ही यूज करता हूँ। अरे भाई, भाई मार्केटिंग क्या है बंदे की, नहीं जेन्युइनली। मैं अब उस वजह अब से ही हम तो तो खरीदा। हाँ, अब मैं क्या हाल, अब मैं वही ट्रेन राइड कर रहा हूँ वापस से। देखो लाइफ ऐसे कौन ऐसे फ्लिप होता है ऐसे। तू पता है अगर समझ, एक इंटरेस्टिंग चीज है कैसे हम्म। कंटेंट के सिलेक्टिव एडिटिंग बोलते हैं, जो रोगन ने भी स्पेसिफाई किया था अपनी लास्ट पॉडकास्ट में। लोग क्लिपिंग अभी खतरनाक वे में करेंगे, जिस समझ मेरे वर्ड्स की जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल ही नया सेंटेंस बना सकती है जो मैंने बोला भी हाँ। नहीं है। वो मेरे को बहुत स्कैरी लगता है वो वाला पार्ट यार। या तो ऐसे लोग ऐसे कोई चीज इसने बोली भी नहीं है या क्या, तो इतनी तो मेमोरी भी नहीं होती याद रहेगी क्या बोला है। भाई और ऐसे दो तो और, सब और फॉल्स मेरे को नैरेटिव्स पे ही तू चलेगा फिर तो। तूने तूने देखा है कि ऐसे इफ इफ अ ह्यूमन लिव्स लॉन्ग इनफ एक करियर में, तो वो पोलर ऑपोजिट चीजें बोल देता है। मालूम है हम्म। देखो, जैसे बहुत सारे देखो क्रिएटर्स और वो सब मिलेंगे जो बोलते हैं कि घर रेंट करना चाहिए, और वही उनकी जर्नी 20 साल बाद देखे तो बोलेंगे घर खरीदना चाहिए, जो उन्होंने हाँ। ऑपोज किया था। तो कभी मेरे को लगता है कि ऑपोजिंग वो टाइम के लिए ऐसे, पता नहीं मुझे यार समझ में नहीं आया ये बिहेवियर अब तक।
अरे बट वही कैसा है है ना, क्या? वो मोमेंट तो पे उसका कुछ और रहेगा। अभी बदल गया है, बट तू अगर बोले जो निखिल कुणाल कामत कामरा की का बात चल रहा कर है। रहा है। हाँ, कुणाल कामरा का और अमित शाह का शाह। जो है, वो जो हाँ, वो जो उनका मीम चलता है ना एक नॉर्मली, कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं अभी, ऐसा हाँ हाँ करके। हाँ। तो ऐसे वो व्हाट यू हेट यू बिकम वाला ऐसे कुछ हो जाता है ना, वो वो वैसे वाला यू रहता है। आइदर डाई अ हीरो और लिव हाँ लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। हाँ, ये वो थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे वाला हो जाता है कोई भी चीज में। मैंने देखा है कि तुम ऐसे लॉन्ग रख, क्योंकि तुम्हारी कोर मेमोरी में याद हो गई ना चीज, यार मेरे को ये हेट करना है, हेट करना है, हेट करना है। हम्म। समझा ऐसे? हाँ। रिच लोगों को हेट करना है, पुअर को हेट करना है। तो समझा तू कहाँ पे आया? फिर तू जिसको हेट कर रहा है वो काइंड ऑफ तू ऐसे एक्सप्रेस तूने वो बोलते हैं ना कि अगर तू लाइट को जानता है तो डार्कनेस तेरे को पता है, इसके लिए तू लाइट को जानता है, ऐसे। हम्म। वो सुना है। वाला सिंह के ना। तो बीट जो नेचुरली फील होता है होने देने का सही है। वो तुम मतलब ओवर द टाइम जो भी तुम कर रहे हो वो सही हो जाता है ऐसा। मे बी वो मोमेंट में शायद नहीं लग रहा हो। बहुत चीजें हम्म। ऐसी होंगी जो अभी हमको लग रही है सही है, हम्म। तो आगे चल के हम ही गाली दे रहे होंगे। वही, अरे एक मिनट, मेरा ये अटक गया है क्या? नहीं, प्रॉपर है। क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं से टैब चेंज हुआ ना उसके लिए पूछा। डिस्टर्ब नहीं हो रहा? लिंक्डइन देख लूं क्या? वो थोड़ी चूल हो रही है। छी भाई, तू इंस्टाग्राम बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता। अरे लिंक्डइन लव इज स्कैरिंग मी। नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैलिडेशन की चूल तो मेरे को भी है ना, कंटेंट क्रिएशन में एंटर हुआ हूं तो। और नया क्या चल रहा मैं और कुछ और खास तो नहीं है ऐसे, बस वही मार्केटिंग वाला ही था, तो ऐसे अभी वही एक्सप्लोर कर रहा था। उसमें ही ढूंढ रहा हूँ नए एंगल क्या बना सकते हैं कंटेंट में। है? ढूंढ ढूंढ भाई। ओके। अरे ये आफ्टर मीट का डिस्कशन है, थोड़ी चैनल की देखो ऐसे क्या स्ट्रेटजी के लगती बारे है, में। ऐसे तेरा कौन सा डिसीजन था जो तेरे को ऐसे बहुत छोटा, बहुत छोटा डिसीजन था, बट उसने काफी चीज तेरे में चेंज कर दी ऐसे? ऐसी कोई है चीज? जॉब छोड़ना। छोटा डिसीजन नहीं बोलूंगा मैं, हाँ। काफी बड़ा था। हम्म। नहीं पता भाई, बहुत बहुत गांड फटी थी मेरी। मैं जिस हम्म। दिन रिजाइन किया उस दिन तो मैं ऐसे था, आठ, यस, 9 to 5 इसकी माँ की चूत। हम्म। अगले दिन भाई मैं सोच में, अभी मेरे को आगे कैसे जाना है, मेरा वो फिगर आउट करने में 2-3 हफ्ते गए भाई, मैं पूरा पागल हो गया था वो टाइम। हमको वो बचपन से ऐसे ट्रेन किया जाता है ना, वो देख, स्टेबिलिटी या वो पार्ट ऑफ लाइफ के लिए गलत नहीं है, बट ऐसे वो सेफ्टी नेट का ट्रेन किया जाता है जो हाँ ना। ऐसे सिर्फ ऐसे फिर वो मतलब सिर्फ एक, कैसे बोलूं कि इल्यूजन जैसा है। और वो सेफ्टी नेट मैंने इतने जनों का टूटते हुए देखा है ना, जो अभी हद नहीं है जिसकी, कि जो हम्म। कंपनी प्रेटेंड करती है जनरली होगी, नहीं नहीं, ऐसे सब जनों में तुमको अच्छे भी मिलते हैं खराब भी मिलते हैं, बट हाँ। जनरली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मैंने देखा है कि लोग ऐसे वही खाली नाम की है सेफ्टी और स्टेबिलिटी, और जो भी तुम्हारे बर्थडे होते हैं जनरली उन्होंने भी यही अप्रोच देखी है लाइफ पे, कि पहले सेफ्टी नेट एग्जिस्ट करती थी, तो वो लोग तुमको उस तरफ पुश करते हैं। बट है ना, एट दी एंड है ना, हर इंसान कोई भी पाथ चूज करे, भले 9 to 5 वाला या रेगुलर, उसका खुद का प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। हम्म। फिर भले ऐसे ब्रेक ले रहा है तो अलग बात हो गई, अगर ब्रेक नहीं ले रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो उसको खुद पे काम करना ही चाहिए। नहीं तो आगे जो चीज आएगी ना, तुम्हारे पास लेवरेज नहीं होगा ना, तो थोड़ी वो मोनेटाइजेशन वाली सफरिंग तो है भाई। तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे जीना है, शॉर्ट तो हो ही जाती है चीजें। ये मेरे को पर्सनली आउटलुक ने ऐसे काफी हेल्प किया है, और ऊपर से लेसन्स भी मिले जो मेरे को उस तरफ लीन किया कि मेरे को करना चाहिए खुद का, हम्म। लेजी होने के बाद भी ऐसा। बाकी एक चीज पूछनी है मेरे को तेरे से, कैसे समझ, एग्जाम्पल के लिए तुरा एकेडमिकली यू आर गुड ऐसे थ्रू आउट स्कूल लाइफ, ठीक है, तो तेरे को ऐसे क्या चीज थी कैसे पुश करती थी? मे बी अगर 10th या 12th वाला कोई इंसान तेरे को ऐसे एग्जाम्पल के लिए वो ऐसे तेरे से पूछना चाह रहा हो, जैसे मैं 10th में, वो लग रहा है ना 10th में। हाँ। हाँ। तो भैया ये आप मेरी एग्जाम आ रही है,
तो मेरे को मेहनत कैसे करनी चाहिए ऐसे? भाई मैं जितनी भी पढ़ाई की है ना मैंने मजे मार के की है भाई। हाँ। मैं जो पढ़ता था मैं बिना टेंशन पढ़ता था। हम्म। अ, कुछ था नहीं भाई, हो जाता था। किताब ले पढ़ने बैठ हो जाता। मुझे ऐसे। ऐसे कुछ स्पेशल मेरे को कोई ड्राइव नहीं करता था कि हम्म। मैं कोई, मैं करता था वो और जो हो जाता था। मेरे को जो अरे ट्वेल्थ पे मैं बताऊं 11th मैंने फेल 12th फेल वाला नहीं था ऐसे? क्या 11th क्या फेल 12th फेल वाला नहीं था वो ऐसे? क्या। वो नहीं, ऐसे ड्राइव चाहिए होती है तुमको मेहनत करने के लिए, ऐसा नहीं था ना कि भाई मतलब ऐसा था कि ठीक है हाँ क्लियर लग रही है चीजें, मेरे को डायसेक्ट होती हुई दिख रही है, ये यहाँ पे लीड करेगा तो मैं टाइम देके करता जाता हूँ, ऐसे फन था ना? अरे मतलब हाँ बस ऐसे था कि मेरे को पढ़ना पसंद था। ओके। पढ़ना मतलब जब अभी देख किताब खोलना तो साला कुछ नया समझ पता चलता था। सोशल साइंसेस मेरा फेवरेट था। हिस्ट्री जोग्राफी हम्म। सिविक्स मेरा हो जाता था। साइंस मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था। हम्म। अराउंड की चीजें ज्यादा समझ में आती थी, फंडामेंटल लेवल पे कैसे काम कर रही है। उसके बाद हम्म। इंग्लिश था। इंग्लिश मेरे को लिटरेचर बाद बाद में पसंद आने लगा था। ठीक है, मैं पहले मैं पढ़ लेता था। हम्म। हिंदी मराठी भी सेम। वो टाइम पे मैंने पढ़ लिया था। बट अभी मैं जब भी देखता हूँ कि मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, मेरे को अभी मैं उसको एक आर्टिस्टिक वे में देखता हूँ। बहुत सही लगती है फिर वो चीज़। तो मतलब काइंड ऑफ इसमें ऐसा था रोल कि तेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी कि कोई टीचर ऐसा तेरे को मिला था लकीली कि जो तेरे अराउंड ही ऐसे बात करता था कि तेरे को ऐसे लगता था कि यार ये मैं कैसे नहीं जानता हूँ, तो थोड़ा जानने की वो क्यूरियोसिटी होती तो मे बी वहां से फन एलिमेंट ड्राइव आता हो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, नेचुरली था और भी? अरे पता है ऐसे मतलब मेरे को नाइन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ का याद है, थोड़े टीचर्स थे जिनको देख के मेरे को लगता था कि मेरे को और पढ़ना चाहिए। भाई ठंड पड़ रही है बहुत। मेरे को हम्म। लगता था कि मेरे को बहुत पढ़ना चाहिए। बट उसके पहले मेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी। हम्म। मेरे को इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री सिविक्स ये सब एक ही टीचर की वजह से अभी भी ज्यादा पसंद है। ऐसा। तो मतलब टीचर का रोल काफी अच्छा रहता है ऐसे पुश करने में, वो चीज हम्म। बोलेगा तो क्या नहीं? हम्म। तेरे खुद बाकी की जो भी एस्पेक्ट्स। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बोल बोल। तेरे को चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था सबसे ज्यादा? हाँ, हो जाता नहीं। था। एक बार समझ में आ जाए ना फिर सब हो जाता है। वो समझने तक में था। फिर तो सब सब्जेक्ट्स ही समझने में वही थे। टाइम जाता था, टाइम देना पड़ता था। एक बार समझ जाए तो हो जाता था। तेरा कैसा था? भाई मैं तो बहुत कस के पढ़ा है अपने आप को, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मतलब ऐसा लगता है ठीक है मेरे को, मैंने जेन्युइनली बोलूं, मैंने इंग्लिश अपना कम्युनिकेशन थोड़ा आर्टिकुलेट वोकेबलरी जितना भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है मैंने मूवीज और सीरीज से दिखा है, भले कोई कुछ भी बोले। हम्म। मेरे को कुछ आए होंगे स्कूल का काम आने वाला, मेरे को स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं पसंद आया था। दोस्त थे यहाँ तो थोड़े बहुत एक जो टीचर से बातचीत होती थी, अपने आप को जानने का मौका मिलता था वो, कि मेरे को एजुकेशन से कुछ भी नहीं था। हम्म। मेरे को मतलब मेरे को ऐसे सब चीजें उसके बाद ऐसे लर्न होना चालू। एजुकेशन ने मेरे लिए पर्सनली ऐसे रोल नहीं प्ले हम्म। किया है। मैं ऐसे चाहूंगा कि अगर इन केस कोई मेरा ऐसे आगे जाके बच्चा हो या क्या, तो वो प्रैक्टिकल ज्यादा प्रेफर करे। मैंने देखा है कि ये क्या पढ़ाते हैं और कुछ ऐसे वो चीज के रिलेटेड कोई हम्म। एफर्ट नहीं होता किसी का भी, और ऊपर से इंटरेस्ट भी नहीं आता है, मतलब ऐसा होता है हाँ। ना स्टोरी टेलिंग का पर्सपेक्टिव होता है कुछ भी है क्या, हम्म। मतलब नहीं है ऐसे समझ। मैथ में तो मेरे को जनरल मेरे को शायद क्यूरियोसिटी नहीं थी इस चीज के रिलेटेड, या वो टाइम पे नहीं थी। हम्म। बट उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर ऐसा था, मैं ऐसे दो पार्ट में जज करता हूँ अपनी लाइफ को फिलहाल के लिए। भाई मैंने अभी है ना ऐसे मेरे को लिखने की आदत पड़ी, जर्नल के हाँ अराउंड, हाँ। ठीक है? तो मेरे पास है ना अभी 22 बुक्स लिखी हुई पड़ी है जर्नल की। टोटल मैंने। हाँ, जर्नल और बीच में मैंने खुद की पोएम्स और वो सब लिखी है। हम्म। बट मेरे को ये समझ में आया, मेरे को रूल से पढ़ना बहुत बकवास लगता है। मैं किसी के भी LHS इक्वल टू RHS नहीं कर पाता हूँ भाई। मतलब मेरे को हाँ। LHS और RHS ऐसा है कि समझ, मेरे को तूने एग्जाम्पल के लिए मैं हर्ष से बात करूँ,
तो मैं चालू करूंगा कि मैंने हर्ष को ये टॉपिक पे बताया, फिर मैं ओवर द टाइम है ना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा, जब मेरा टोन बाहर आ जाएगा देन आई ऐड लेयर्स, कैसे इसको अच्छा मैं इसको ये ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा मेरा मोमेंटम समझा। प्रैक्टिस फर्स्ट से डेवलप होता है, हाँ। डेटा फर्स्ट से नहीं होता है। और हम्म। मैंने पूरी मोस्ट ऑफ लाइफ यही फिगर आउट किया, डेटा फर्स्ट ही ऑपरेट किया है मैंने, तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, समझा ऐसे। हम्म। तो मैं अगर अगर मैं स्कूल में जेन्युइनली अगर मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे सेल्फ में अभी 30 बुक्स पढ़ी है, पढ़ने हाँ। वाली भी अलग अलग, 20 या 30 वो भी पढ़ी है, और मैंने 22 बुक्स जो लिखी है शायद, जैसे मतलब जर्नल की है, थोड़ा बहुत अच्छा डेटा भी लिखा है, ऐसे नहीं हम्म। फिल्ट्रेशन। तो मेरे को लिखने का और पढ़ने का इंटरेस्ट आया कहाँ से, समझा। अगर स्कूल इंटरेस्टिंग होता तो मेरा कोई एक सब्जेक्ट में तो ध्यान जाता, उधर मेरा इतना एवरेज रिजल्ट आया ना थ्रू आउट स्कूल, मेरे को इरिटेट होता है कि ऐसे कोई मेरे को वो नहीं था बताने वाला ऐसे वो चीज के हम्म। रिलेटेड। नहीं तो फिर मेरे को अभी भी ऐसे दिखना होना चाहिए था ना कि मैं पढ़ूं ही नहीं, और ये सब ये कहाँ से आ गया। तो मैंने हाँ। अपने दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी साइड देख ली है, ऐसे लगता है। तो मेरे को एजुकेशन सिस्टम से भाई जेन्युइनली प्रॉब्लम है, बहुत वर्स्ट था समझ ऐसे। हम्म। मे बी जो रैंकर या जेन्युइन क्यूरियोसिटी या स्मार्ट लोग लेके आते हैं, मैंने स्मार्ट कभी देखा नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी दी रहा है, मैं सोसाइटल टर्म्स में नहीं है मेरा रैंक, कैसे समझ। हाँ। अभी हाँ। तक तो फिलहाल नहीं है कोई भी चीज के रिलेटेड ना, मेरे को बनाने का इतना इंटरेस्ट है, हम्म। बस ऐसे देखना है कि अपने आप से ये क्यूरियोसिटी के देखना है कि यार कुछ तो हो जाएगा मेरे से ऐसे बस। बाकी वो नहीं है मतलब बेंचमार्क वाला, क्योंकि मेरे को मिला हाँ। नहीं है, हाँ। या शायद इसकी वजह से कभी डेवलप नहीं हुआ वो इतना ज्यादा, मन हम्म। से ना भाई लगता है कि यार ये भी नहीं, ये भी नहीं हुआ। बट कौन सा गेम है यार, ऐसा लगता है मेरा कोई गेम ही नहीं है, तो क्या फायदा वो गेम खेलने का, मेरे तरीके ही अलग थे जो अलग प्ले आउट हुए ऐसे। हम्म। मेरे को पता तो है फिर ऐसे था। हाँ। मेरे को हम्म। क्यूरियस स्कूल मतलब ज्यादा बना मैं सिस्टम को तो जज नहीं किया, मेरे को पढ़ के अच्छा लगता था, लाइक जैसे बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी क्यूरियोसिटी तभी मतलब स्पार्क मेरे को ऐसे समझ वहां से ही मिला था। मेरे को वो सही लगता है। मेरे को इसके लिए शायद ग्रेड्स वगैरह का फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे मतलब मैं भी टॉपर्स में नहीं आता था, हम्म। बट आई यूज टू स्कोर गुड। तो शायद हम्म। क्यूरियोसिटी रीजन होगी हमेशा हाँ। से, जो अरे मेरे फिर को कोई भी, आई। फिर मम्मी भी कोई रीजन पार्ट होगी मेरी, टीचर है ना भाई, हम्म। बचपन से पढ़ा है। हाँ वो भी हो सकता है ऐसे, मेरे को बहुत वही होगा ऐसे क्या। क्या क्या। मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि कभी वो यही चीज की वजह से दोनों जो ऐसे स्पेक्ट्रम था ना ऐसे मूव करने की वजह से ऐसे लगता है कि मैं यहाँ कैसे एंड अप हो गया। मेरे को तो ऐसा ही एंड अप होना था, ये सबको पता था कि ये चीज करनी किसको? चाहिए, ये चीज मतलब ऐसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेरे तेरे को। को? हाँ जैसे मेरा पर्सनली एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर की तरफ लीन बहुत ज्यादा है, मैं अभी भी वहां पे कहीं एंड अप नहीं हुआ हूँ, ऐसा है समझा ऐसे। हो रहा है ना। बट वो देखते हैं वो तो ऐसे कि कहाँ जर्नी ले जाए। बट बहुत मैकेनिकल आउटपुट जो ऐसे एक्सपेक्टेड होता है सबका जनरल है, तो हम्म। वो वहां पे मैं कहीं पे बिलोंग नहीं कर पाया यार, तो ऐसे वो है। तेरे को तो रिग्रेट है? सही गलत नहीं, नहीं रिग्रेट नहीं है, सही गलत नहीं है ये, ऐसे ही बस ऐसे है, तो वो समझ में नहीं आता है आइडेंटिटी क्या है भाई, समझा। मैं और समझ मेरे रहा को हूँ। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मैं ऐसे कितना ही कोशिश कर लूं वो गेम खेलने के हिसाब से, कभी कभी मेरे लिए सही चीजें प्ले आउट हो जाए हो जाती है क्या, तो मेरे को ऐसे दूसरों की तरह इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता वो सेम चीजों में से। मतलब जैसे जनरली मेरे आजू बाजू के फ्रेंड्स रहे हैं या क्या, हम्म। अभी अभी जो हैं वो रियल है, उनके साथ तो मैं हाँ। ये भी शेयर कर दूं ना, तो दे आर देयर कि यार सब, और वो खुद भी सब इंडिपेंडेंट है, जोरदार चीज वो है ऐसे। और सबके मतलब ठीक है, मतलब आई कांट गिव मोर वर्ड्स टू इट, दो मैंने हाँ। 22 बुक जर्नल कर ली। एग्जैक्ट नंबर क्यों बोल रहा हूँ, शायद पता नहीं 100 की होगी मैंने, 150, 10, 5। देखा देखा, लिंक्डइन वाली हरकत है इधर भी। हाँ इन सिक्स फिगर्स डिजिट है नहीं, फिगर फिर भी सिक्स डिजिट दिखाना है। फिगर्स में होके लिखते हैं ना तो अच्छी चलती है, हुक में फिगर्स दिखाते हैं तो उल्टा बोल दिया। कृष्णा अर्जुन, अर्जुन कृष्णा। हाँ। इतना। ऐसे हाँ।
एक लास्ट क्वेश्चन है हम्म। कि तेरे को ऐसे क्या लगता है कि टूल या बुक जिस पे तू आजकल बहुत गीक आउट कर रहा है? चैट जीपीटी। मतलब चैट जीपीटी स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा। हम्म। एलएलएम्स हर एक यूज के हिसाब से अलग अलग है। कोडिंग में मैं कुछ यूज करता हूँ। अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ भाई। अरे मेरे को एक और पता है। 50 शेड्स डार्कर। वो जब भी पढ़ूंगा ना बताऊंगा आगे भाई। वो पढ़िए मेरे को आईपैड में पता है। अच्छा बढ़िया, ठीक, सही है भाई, सही है, मजे कर रहे हैं ना, क्या चीज है अभी। अरे वो कभी कुछ समझना होता है तो चैट जीपीटी। हाँ ऐसे ही। कुछ है नहीं। तू क्या कर रहा है? तेरा भी सेम ही मैं, होगा। हाँ हाँ, मैं जेमिनाई ज्यादा, अभी जेमिनाई की तरफ ज्यादा लीन कर रहा हूँ चैट जीपीटी से। मतलब पहले चैट जीपीटी था मेरा बहुत ज्यादा, हम्म। बट मेरे को लग रहा है कि जेमिनाई की राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। मतलब परसों से ही ट्राई किया, 3.1 आया ना जब से, तो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि खतरनाक है। वेबसाइट पे एक्सेस आ रहा है। 3.1 लिख हाँ के हाँ, आता है। हाँ मैंने देखा ही नहीं है। चेंज। अरे ये 15 दिन के बैच में रोल आउट कर रहे हैं, मैंने पढ़ा था कल तक, मेरे को भी नहीं आ रहा था, लोगों को परसों से मिला है। परसों नहीं, हाँ 3 दिन मेरे में पहले भी से आ मिला है गया। शायद। आ गया। हम्म। थिंकिंग विद 3 प्रो। अरे मस्त है, अगर स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू देखेगा ना, बहुत मस्त है इसका। हमारी लाइफ बहुत रिवॉल्व करती है एआई के अराउंड भाई आजकल। हाँ यार, चाह के ना चाह के भी उधर ही एंड अप कर रहे हैं ऐसे। अरे मैं पता है मेरे को कल ही मैं पढ़ रहा था ना जब भी मेरे को हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक पैराग्राफ नहीं। मैं सीधा गया चैट जीपीटी के पास। मैं बोला समझा। फिर मेरे हम्म। को तभी स्पार्क हुआ कि वह जब भी चैट जीपीटी नहीं था और जो लोग बुक पढ़ रहे थे वो तभी क्या करते रहेंगे। एक स्टेप हम्म। एक्स्ट्रा लेते रहेंगे। यहाँ बार बार हाँ पढ़ लिया। किसी को पूछ के समझा। तो एआई ने ये बहुत कम कर दिया है जो कि मेरे को इस चीज में सही नहीं लग रहा। पर्सनल है मेरा बट लाइक। एफर्ट, हाँ एफर्ट रूल बेसिकली होता है ऐसे, पता है ना, शायद बोलते हैं कि जितना चीज लर्न करने में एफर्ट जाता है ना, उसकी रिकॉल ज्यादा होती है ऐसे। तो तो ये एग्जैक्टली चैट मेरे को जीपीटी। एफर्ट लेना है। तो मैं कल हाँ। जीपीटी बंद कर दिया कि मैं अभी जो पढ़ूंगा मैं भले 2-3 बार ज्यादा पढ़ूंगा बट मैं अच्छे से पढ़ूंगा ताकि ये जीपीटी की आदत इस चीज में नहीं लगे। ऐसे तो हर जगह तो यूज कर रहे हैं हम आजकल। ड्राफ्टिंग से लेके छोटी से छोटी ग्रामर स्पेल चेक तक भी। हाँ मतलब वो ऐसे लग रहा है कि वो सेकंड्स में वैलिडेट कर पाता है, तो हमको अपने डेटा पे इतना अपने आप को सेल्फ अवेयर नहीं रखना पड़ता, ऐसा सीन हो जाता है ना। सही है। और ये टाइम भी ऐसे काम का नहीं बच रहा है भाई। शायद से। एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, मेरे को लगता है कि है ना, आगे अभी हम जैसे बहुत परफेक्ट रिप्लाई होंगे ना, देख मेटा एआई भी व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है, और वो सबके साथ सब चीज में वो जीपीटी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो लोग है ना एरर चैटिंग में भी करना भूल जाएंगे, तो सब सब परफेक्ट टेक्स्ट होंगे, एग्जैक्टली समझा। हम्म। तो काइंड ऑफ अगर तू किसी के साथ काम कर रहा है और तू एरर वाला कुछ लिख के भेजेगा ना, तो उस पे तेरा कम्युनिकेशन और वो सब रियल फील होगा अभी से, मेरे को ऐसे लगता है। हाँ हाँ सही बोल रहा है। हाँ तो वो ऐसे परफेक्शन इतना किसको मतलब, चाहिए। हाँ वो तो वो लगता है ऐसे मीठा मीठा, साथ भी कभी बहुत ही जैसा लगता नहीं 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 वो तो ठीक है। है। बट नहीं अनुपमा जैसा। नहीं 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 नहीं। मैं वो डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं थोड़ा हाँ। परफेक्शन इम्परफेक्शन पे बोलने की कर रहा था। हम्म। इतना परफेक्शन नहीं चाहिए भाई। थोड़ा तो खरा ऊपर नीचे रखो चीजों को। हम्म। अरे इंडिया इंडिया में रहते हैं, ये आदत मत डालो। क्या क्या। इंडिया में आदत मत डालो अभी से। बोले क्या, परफेक्शन। करेटा चल रही है, करेटा चल रही है और फ्लाइंग कार्स ला दोगे तो कैसे चल। भाई वो भाई वो देखा है आदमी क्रेटा में रील बनाता है। हाँ। भाई जो उसका पूरा कंटेंट क्रेटा के अराउंड है। 40,000 फॉलोअर थे, 40,000 करेटा ओनर देख रहे हैं, वो बंदा एक बार खाली राइड पे निकले ना, तो स्टोरी में डाल के 40,000 भाई करेटा है 40,000 पूरी इंडिया क्रेटा है कि घूमेंगे। भाई। मेरा दोस्त है एक उसको क्रेटा नहीं थी पहले। ठीक है। हाँ। उसने जब क्रेटा ली साले ने फॉलो किया है उसको। अरे भाई। क्रेटा है भाई। अबे, अबे देवल मीटअप और ये सब देखा है तूने? वो सब नहीं। होते हैं आजकल।
उसमें क्या हाँ। होता है कि लुक अलाइक मीटअप होते हैं। हाँ, तो अच्छा, वो अगर तो तुम कोई एक्टर हाँ वो होते हैं ऐसे दूसरी जगह पे, वो भी बहुत जोरदार होते हैं, देखना उनकी वीडियो जैसे, भाई बिल्कुल मैंने वो भी फनी देखी करके जो मूवी, देखना होता है। इसकी अभय देओल से याद आया। कौन सी थी? ओए लक्की लक्की भाई। अरे मस्त मूवी है। मस्त मूवी है भाई। इतना कॉन्फिडेंट होता है, सामने वाले को लगता है कि उसने चोरी किया उसके घर में। एंड में वो इंटरव्यू के लिए निकल रहा होता है। भाई वो उसके घर में घुस के कैसे साला निकाल लेता है सामान। भाई हाँ मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मस्त था भाई। कुत्ता वापस कर देता है लास्ट में, वो जोरदार था। और कौन सी मूवी देखी है हाल ही में? सैयारा देखी थी क्या? भाई, तूने? नहीं, अरे मेरे को एक आइडिया आया था, ऐसे क्रेंज आइडिया है रील के लिए। वो सैयारा का वो डायलॉग याद है, निकल। वो नहीं, लड़की जोर से बोलती है निकल यहाँ से निकल ऐसे, और लड़की टू फेयर, तो वो पूरी से लाइक रेड हो जाती है लिटरली जब वो बोलती है ना ऐसे, निकल यहाँ से। तो मेरे को ऐसा था कि वो रील का ऐसे स्टार्टिंग में हुक के लिए वो लड़की का वीडियो यूज करे निकल, और फिर ट्रेवल ब्लॉगर्स है ना पीछे वीडियो डालते हैं अपनी कि वो घूम रहे हैं। हिमाचल चले गए, जापान चले गए, बैंकॉक चले गए ऐसे। हाँ, ये इधर कैसे कर बहुत अच्छे सकते? थे। ये इधर, तू भाई 5 नंबर दिला था। तू डालते ही चले स्टार्टिंग जा में भाई। हाँ चलते रिलीफ रोड चले जाता हूँ मैं भाई। नाम में ही रिलीफ है भाई। हाँ, करते हैं भाई, अगले में ये करते हैं। कुछ ऐसे हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे इंट्रो का सेगवे सोचेंगे कुछ तो ऐसे इंटरेस्टिंग बनवाते हैं क्या। इंट्रो वीडियो ये भी सोचना है हमको। हम्म। चल अभी फिर अभी इसको है। कंक्लूड करें। हाँ हाँ, डन डन। 1 घंटा तो हो गया होगा आराम से, वन मेरे आवर को लग रहा इलेवन है, जब मिनट्स परफेक्ट है। तन्मय बट आउटरो। अरे तन्मय भट्ट। So that is up for today. Thank you guys for watching. Please like, share, हाँ and subscribe. हाँ। और Uh, कोई ब्रांड्स को हमारा स्पॉन्सर बन रहे हैं तो बता दो, हम बिकने के लिए LinkedIn. रेडी है शायद तक। लिंक्ड, हाँ लिंक्डइन। लेट्स गो भाई, लिंक्डइन चाहिए। पीयूष गाना गाते जो कुल्लू से बोलता है गाने के लिए। भाई मुझे नहीं आता, सही आ रहा तू तो बस बस बदला बस। नहीं Thank you so much, है। guys. Shows in the description. चल भाई।